देखो जेंगो पे जो हमने पढ़ा है उसका एक असाइनमेंट बनाना हमें, मतलब आपको कनेक्शन बनाने हैं पेजेस के साथ। पिछला असाइनमेंट तो याद ही है, तुमने कर ही लिया है उसको। बस पिछला असाइनमेंट ये था कि जितना भी हमारे पास प्रोजेक्ट टेबल था, हमारे पास माई प्रोजेक्ट जो टेबल था उसका जो भी डेटा था उसे आपको एक बड़े फॉर्म पे लाना और यहाँ कार्ड के फॉर्मेट में दिखाना। यहाँ पर इमेज दिखनी चाहिए और यहाँ पे डिटेल आनी चाहिए, छोटी सी इमेज और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन। मतलब यहाँ पे क्या लिख लेना है, बूटस्ट्रैप के कार्ड यूज़ कर लेना है। तो ये असाइनमेंट तो आपका है। इसके लिए व्यू बना लेना, व्यू से डेटा भेज देना यहाँ पर, इसको फ़िल्टर कर लेना। और एक आपको बना लेना रजिस्ट्रेशन पेज। अपने हिसाब से फील्ड ले लेना है, 4-5 पेज में। फील्ड यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्या क्या करना है, बस यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पैरामीटर लगा देनी है। सपोज़ करो यहाँ पे पासवर्ड लिया है और यहाँ पे कन्फर्म पिन दिया है, पिन या कन्फर्म पासवर्ड मान लो, तो इनको मस्ट बी सेम, मतलब वही जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये लगा देना है। और कुछ फील्ड आपको क्या कर देना है, रिक्वायर्ड, और पासवर्ड वाले पे पैटर्न लगा देना। ये सब लगाना हमने जावास्क्रिप्ट में सिखाया हुआ है। तो रिक्वायर्ड लगाना है, एक में पैटर्न लगाना है, पर्टिकुलर पैटर्न का ही डेटा जाएगा, और एक में क्या लगाना है, जो पासवर्ड है वही कंफर्म पासवर्ड होना चाहिए। इस तरह से आपको यहाँ पे एक रजिस्टर की बना लेनी है बटन। रजिस्टर की बटन बनाने के बाद जैसे आप सेव करोगे, क्लिक करोगे सेव टू डीबी, सेव टू डेटाबेस यूजिंग मॉडल, ये याद रखना है इस वर्ड को, मॉडल का यूज़ करके ये काम करना है। पेज नंबर 3, ऐसे 3-4 रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करने हैं। और इंसर्ट करने के बाद थर्ड वाले पेज पर आपको टेबल के अंदर रिकॉर्ड दिखाने हैं। अभी यहाँ हाँ डॉट सेव करके। अभी यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ ब्राउज़ करने के लिए कोई इमेज मत लेना, क्योंकि इमेज ब्राउज़ करना मैं अलग से बताऊँगा, इमेज को अपने फॉर्म से कैसे सेट करते हैं। तो अभी इमेज मत लेना, बाकी नॉर्मल कर लेना, क्योंकि इमेज अपलोड करना थोड़ा सा अलग है। तो बताऊँगा इमेज कैसे अपलोड करनी है, क्योंकि उसके लिए मुझे मॉडल फॉर्म पढ़ाना पड़ेगा। अभी हमने सिर्फ मॉडल पढ़ाया है, फॉर्म नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो नॉर्मल है, मतलब तो जैसे ही आप यहाँ पे टेबल प्रिंट करोगे तो उसका जो भी आईडी ऑटो जनरेटेड रहेगा वो दिख जाएगा। यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा, यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट मोबाइल जो भी आपने लिया होगा वो आ जाएगा। पासवर्ड नहीं दिखाना है अभी फ़िलहाल आपको, पासवर्ड आएगा अभी तो भी वो हैश फॉर्मेट में आएगा, दिखेगा नहीं। यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाना है। तीसरा पेज है, इसी के नीचे यहाँ पर एक आपको बटन बने रहेगी ऐड न्यू, समझना, यहाँ पे एक बटन बनेगी ऐड न्यू, और ये बटन रिडायरेक्ट हो जाएगी पेज नंबर 1 पे, जो पहला वाला हमारा था वहाँ पे जाने के लिए। यहीं पे क्लिक करेंगे, पहला पेज खुलेगा। यहाँ पे सेव करेंगे या रजिस्टर करेंगे, जो भी करेंगे, आप यहाँ सेव लिख देते हैं। सेव करेंगे तो ये सेव करने के बाद अपने आप रिडायरेक्ट होकर कहाँ पहुँच जाएगा, इस थर्ड वाले पे। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे, फर्स्ट वाले पे जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑपरेशन नाम का एक बटन बना देना, ऑपरेशन नाम का कॉलम, जहाँ पर लिखा रहेगा डिलीट। डिलीट, सबके आगे डिलीट लिखा हुआ आएगा। और जैसे ही किसी भी डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो कन्फर्मेशन डायलॉग, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू शो कन्फर्म डायलॉग दिखाना है। और कन्फर्म डायलॉग के बाद अगर यूज़र यस पे क्लिक करे तो उस रिकॉर्ड को रिमूव कर देना है, रिकॉर्ड, एंड अगेन गो टू द 3, मतलब सेम वाले पर रिमूव होगा और यही वाला फट से ओपन हो जाएगा, सेम टू सेम। ये 3 इसको नाम दे रहा हूँ मैं, 2 इसको नाम दे रहा हूँ, 1 इसको नाम दे रहा हूँ। तो अगर हम इस डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड डिलीट होगा। एक बार कंफर्म करेगा, कंफर्म करने के बाद अगर हमने येस पे क्लिक किया तो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद कहीं जाना नहीं है, वापस यहीं पे। अब क्योंकि मैंने 3 क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि जब आप रिमूव करोगे तो भले ही थोड़ी देर के लिए जाएगा, बट जाएगा कहाँ, ये बाई डिफ़ॉल्ट यस करेंगे तो ये किसी न किसी व्यू पे जाएगा, क्योंकि कोडिंग लिखोगे और कोडिंग लिखेंगे तो किसी न किसी व्यू पे जाएगा, और व्यू के बाद ये रिडायरेक्ट होकर वापस यहाँ आएगा। बट इतना तेज़ काम हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कब ये व्यू पे गया और कब वापस यहाँ आ गया। तो थोड़ी देर के लिए व्यू पे जाएगा रिक्वेस्ट लेके, क्योंकि इसकी आईडी लेके जानी पड़ेगी तुमको, बिना आईडी का तो डिलीट होगा नहीं। आईडी लोगे, फिर उसको फेच करोगे, गेट करोगे, गेट करने के बाद उसे डिलीट करोगे और वापस यहाँ पर
रिडायरेक्ट हो जाओगे, रेंडर कर दो किसी वाले टेम्पलेट को। तो डिलीट करना है और इसी पर एक बटन बना लेना है एडिट की, एक बटन बना लेना एडिट की। तो डिलीट और एडिट दो बटन बना लेना है यहाँ पर, एडिट, एडिट और एडिट। अगर हम एडिट पे क्लिक करते हैं, अगर इस नीचे वाले को मिटा दें, इसका काम तो हो गया है। अगर हम एडिट पे करेंगे तो एक नया फॉर्म, चौथा फॉर्म खुलेगा, जिसमें सारी फील्ड वही की वही खुलेंगी जैसे ऊपर खुली हुई हैं, बट यहाँ पे डेटा फील्ड रहेगा पहले से। और आपको इसमें डेटा को चेंज करने के बाद यहाँ पर कर देना अपडेट की बटन बना देनी है, ठीक है। यहाँ पर डेटा ऑलरेडी फील्ड रहेगा, जैसे आप एडिट करोगे ना, तो एडिट पे जिस भी रिकॉर्ड पे आपने एडिट किया उसका डेटा आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे फील्ड डेटा दिखेगा, पहले से जो फील्ड बने होंगे, फील्ड ओल्ड वैल्यू, पुरानी ओल्ड वैल्यू रहेगी, जिसे आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे करेंगे तो निश्चित सी बात है किसी ना किसी व्यू पे जाएगा और व्यू वापस इसे रिडायरेक्ट कर देगा 3 वाले पे, मतलब इसी वाले पे वापस से। तो एडिट होगा, एडिट करने के बाद हम ओके करेंगे, अपडेट करेंगे तो इसी पे आएगा और यहाँ पर मुझे अपडेटेड रिकॉर्ड दिखना चाहिए। द होल सिनारियो इज कॉल्ड एज क्रूड, इसी को हम टेक्निकली कहते हैं क्रूड एप्लीकेशन। सो हियर यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर फर्स्ट क्रूड एप्लीकेशन विदाउट यूजिंग अजाक्स। अभी हम डायरेक्ट करा रहे हैं, फिर इसमें अजाक्स लगा के कराएंगे। क्रूड एप्लीकेशन विदाउट यूजिंग अजाक्स, create, read, update, delete, create, read, update, delete। कौन सा रिपीट करें बताओ शुरू से? सेकेंड पेज कुछ नहीं, सेकेंड पेज ये तुम्हारा व्यू वाला पेज है, ये तो सिर्फ व्यू पेज है, क्योंकि भाई यही तो है व्यू पेज जो सेव करेगा। ये तो टेम्पलेट हो गया तुम्हारा, टेम्पलेट जाएगा नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट मतलब किसी न किसी व्यू पे। तो व्यू पे एक फंक्शन बनाओगे जो जो इसको डेटाबेस में सेव करेगा, और सेव करने के बाद ये रिडायरेक्ट हो जाएगा पेज नंबर 3 पे। मतलब ये तो व्यू का काम है केवल। 3 वाले पर मतलब नेक्स्ट वाले टेम्पलेट पर आपको क्या दिखाना है, जो भी आपने इंसर्ट किया है रिकॉर्ड यहाँ पे दिखने लगेगा। अगर एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो एक दिखेगा, 2 किया है तो 2 दिखेगा। देन इसके नीचे हाइपरलिंक बना देना, ऐड न्यू। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, वापस पहले वाले टेम्पलेट पे जाना चाहिए, फर्स्ट वाले पे जाएगा, फिर से रिकॉर्ड ऐड करोगे, फिर सेव करोगे, फिर ये नेक्स्ट अगला रिकॉर्ड यहाँ दिखना लगेगा। रिकॉर्ड दिखने के साथ आखिरी वाले कॉलम में डिलीट और एडिट दो इस तरह से हाइपरलिंक दिखेंगी, डिलीट और एडिट। अगर हम डिलीट करेंगे तो एक बार आपसे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड परमानेंटली, कन्फर्मेशन, जावास्क्रिप्ट का कन्फर्म एज फंक्शन लगा लेना। अगर यूज़र यस करता है तो फिर इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। अब यहाँ भी याद रखेंगे डिलीट का कमांड चलाएगा व्यू, ठीक है। तो यहाँ से मुझे रिडायरेक्ट होकर व्यू पे जाना पड़ेगा, और तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा ना यस करेंगे तो यहाँ व्यू पे जाएगा, और व्यू के अंदर एक फंक्शन बना होगा जो उसको डिलीट करेगा। डिलीट करने के बाद वापस इसी विंडो पे आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ से वो रिकॉर्ड गायब दिखने लगेगा, तो वापस से थर्ड वाले पर आना डिलीट करके। तो थोड़ी देर के लिए व्यू पे जाएगा, डिलीट करके यहीं पर आएगा, बट क्योंकि इतना फास्ट ये प्रोसेस होगा कि हमें ये समझ में नहीं आएगा कि कब ये व्यू पे गया, ऐसा लगेगा क्लिक करते ही डिलीट हो गया। हाँ तो लिखा ना यहाँ पे 3 पे आने के लिए, बिना रिफ्रेश किए तुमको रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, वो तो वापस जैसे रेंडर करोगे तो वैसे रिफ्रेश रिकॉर्ड दिखाएगा। ये तो तुम्हारा टेम्पलेट है ना भाई, ये तो टेम्पलेट है। टेम्पलेट में वैसे भी कोई कोडिंग लिखोगे नहीं, जैसे तुम जाओगे व्यू पे, व्यू से वापस टेम्पलेट को रेंडर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वैसे ही दिखेगा, रिफ्रेश रिकॉर्ड आएंगे यहाँ पर। क्योंकि जिस किसी भी रिकॉर्ड से यहाँ आए होगे, जिस किसी भी फंक्शन के थ्रू यहाँ होगे, वो फंक्शन यहाँ पे कॉल किया होगा ना 2 वाले पे, वही फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देना है। और वो फंक्शन पहले कहीं बना होगा जिसको दिखाएगा, तो ये तो डेटाबेस से लेके आएगा रिकॉर्ड। अब तुमने जब यहाँ डिलीट किया तो जब ये फंक्शन डेटाबेस से वापस लेके आएगा तो इसे वो रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं, सिंपल है।
उसी तरह से अगर हम एडिट करेंगे, एडिट पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एडिट बना हुआ है, एडिट पे अगर क्लिक करेंगे तो ये एक नए टेम्पलेट पे जाएगा और उस टेम्पलेट का फॉर्मेट इस रजिस्टर जैसे ही रहेगा। बस यहाँ पर आपको याद रखना है कि आईडी अनएडिटेबल रहेगी, जिसको आप चाहो तो दिखाओ, चाहो तो ना दिखाओ, बट बाकी डेटा यहाँ पर एडिटेबल फॉर्मेट में दिखेंगे। आप उस पर टाइप करके चेंज करो और अपडेट पे क्लिक करो। अब जितने भी बार आप क्लिक करोगे टेम्पलेट में, उतनी बार ये किसी न किसी व्यू में तो जाएगा ही, किसी न किसी फंक्शन पे जाएगा डेटा लेकर। उस फंक्शंस में आपको यहाँ अपडेट वाला कोड लिख देना, और अपडेट का कोड सिंपल सा है, पुराना डेटा निकालना है, उसमें नया डेटा चेंज करके सेव कर देना है। तो ये वापस से उसको सेव करेगा और ये वापस कहाँ पहुँच जाएगा, थर्ड वाले पर। तो ये पूरा एप्लीकेशन, पूरा सिनारियो बनाना है, और सिनारियो को हम कहते हैं क्रूड। ये क्रूड एप्लीकेशन, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, क्रूड है ये, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। ये बनाना है, इसको आप लोग बनाइए, और फिर कोई भी समस्या है तो बताना। वो तुमने बना लिया, उसको तुम मुद्रण करके देख लेना, जहाँ पे मैंने कहा ना मीडिया कर देना, तो वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। हम्म वो बाहर वाले में रखा, मेन वाले फ़ोल्डर पे, जहाँ पर शुरू में हमने टेम्पलेट बनाए थे, मेन फ़ोल्डर। अगर मैंने अपना ट्रेनिंग प्रोजेक्ट बनाया है, मेन फ़ोल्डर का नाम तो ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में रहेगा। उस ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, हाँ, नहीं, उसमें नहीं रहेगा, उसमें नहीं रहेगा। जहाँ पर मैनेज डॉट पाई और अपना डीबी रहता है वहीं पे रहेगा, बाहर वाले पे। हाँ, ऐप के अंदर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं चलेगा तो सेटिंग में जाके थोड़ी सेटिंग देखनी पड़ेगी, बेस डायरेक्टरी करना पड़ेगा, तो भी हो जाएगा, है ना। इसको बनाओ, यही काम है, क्योंकि अब काम ही है। क्रूड बना लो तो क्रूड का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर बचेगा रिलेशन बनाना और सेशन कुकीज़। तो फिर आगे बताते हैं कैसे करना है, ये भी बताएंगे अगर कोई दिक्कत होती है तो, ऐसा नहीं है। बट पहले खुद से कोशिश करो अब ये बनाने की। हमारा उद्देश्य है कि हम तुम लोगों को कंसोल पे बताएं, लॉजिक समझो और उसको जीयूआई पे कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं ना, तो अब ये खुद से करने की कोशिश करना है तुम लोगों को। ठीक है, तो लग जाओ इस काम में और अगली क्लास तक कंप्लीट करो, बस। ठीक है।